I want to speak to you, all of you, from the heart for a few moments. आज सुबह मैं दिल से कुछ बातें आपके सन्मुख आप सबसे बात करना चाहता हूँ। I love your pastor, मैंने आपके पास्टर से प्यार करते हैं, but by giving this presentation, I've been going around North India in different places, and I've been sharing this presentation. मैं इस प्रेजेंटेशन को करते हुए उत्तर भारत में कई कलीसियाओं में इन दिनों में जा रहा हूँ और ये सेवकाई मैं कर रहा हूँ। You don't know how much this is going to cost me. आपको नहीं मालूम इसकी कीमत कितना है जो मुझे देना पड़ता है, Because there's some of you here that will be offended by what I'm going to say. क्योंकि आप में से कई लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो मैं कहने जा रहा हूँ उससे शायद आप ठोकर खा सकते हैं। But I trust that the offense won't be what I say, it will be the word of God that will be challenging you. लेकिन मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जो मैं बोलूँगा वो उससे आप ठोकर ना खाएं, बल्कि परमेश्वर का वचन आपको और ज्यादा उत्साहित करें, आपको चुनौती दे सके। Lovely to hear you sing so well. आप इतने अच्छे आपने गीत गाया, उसे सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। Lovely to see your children behaving so well. बच्चे यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से बैठे, इससे भी मुझे अच्छा लगा। And children, I want to speak to you. I want you to listen to what I have to say, okay? और मैं बच्चों ध्यान रखना, मैं चाहता हूँ आप सुने जो मैं कहना चाहता हूँ, आप भी ध्यान से सुनते रहें। I want to speak to you, my brothers and my sisters, younger one and older ones. जवान भाई बहन, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं, आप सबसे मैं बात करना चाहता हूँ। This presentation is about 2 hours long actually. I'm going to try to do it in half an hour with half an hour's translation. ये जो प्रस्तुति है ये कम से कम 2 घंटे का है, लेकिन मैं 1 घंटे में मतलब समाप्त करूंगा। आधे घंटे का प्रस्तुति और आधा घंटा जो है जो अनुवाद में लग जाएगा। Let me tell you a little bit about myself first. पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। I'm going to intentionally speak fast for time's sake. मैं समय की कमी की वजह से मैं तेजी से बोलूंगा। And I'll slow down when I've got something really important to say. और अगर कुछ बहुत प्राथमिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं थोड़ा धीमे भी करूंगा। My parents went to England in the 1950s. 1950 में मेरे माता-पिता इंग्लैंड चले गए थे। In the 60s, I and my siblings were born. और 1960 में मैं और मेरे दूसरे भाई बहन जो है उनका जन्म हुआ। In the 1970s, one of my brothers became a Christian. 1970 में मेरा एक भाई वो मसीह बना। In the 1980s, और 1980 में my brother strangely died. मेरा भाई जो है वो अचानक उनका देहांत हुआ। And many of us were converted, including me. Many of us became Christians, including me. और मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग मसीह बने उन दिनों में या उस समय। In the 1990s, I came to India for the first time. और 1990 में मैं भारत में पहली बार वापस आया। And in the year 2001, just after 9/11, I came to India to work as a full-time worker here. 2001 या फिर 9/11 की घटना के बाद मैं भारत में आया, यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से सेवकाई में समर्पित होकर सेवा करने के लिए मैं आया। If you are here this morning and you feel like a failure, अगर आज सुबह आपको लग रहा है किसी प्रकार से आप एक हारे हुए हैं या आपको एक नुकसान आपने सामना किया है, and you feel that God cannot use you, अगर आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपको नहीं इस्तेमाल कर सकता, I am testimony to the fact that God can use a failure. मैं आपके सामने एक गवाह हूँ कि मुझ जैसे हारे हुए व्यक्ति को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। God saved me when I was very young. जब मैं बहुत जवान था, छोटा था, उस समय परमेश्वर ने मुझे बचा लिया था। Have a guess how many children my mother had? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं मेरे माता जी के कितने बच्चे होंगे? We're a big family. हमारा बड़ा परिवार है। 10. My mother had 16 children. मेरे मम्मी के मतलब 16 बच्चे हैं, हम लोग 16 भाई। She was pregnant 15 times. 15 बारी वो गर्भवती हुई। Then she retired. फिर उसके बाद रिटायरमेंट हुई। And then 4 years later, she was pregnant again. और 4 साल के बाद फिर दोबारा वो गर्भवती हुई। She went to the doctors.
और डॉक्टर के पास गई। She tried to explain to him that she didn't want this baby. उन्होंने बोला कि ये बच्चा मैं नहीं चाहती, But because of the culture, she didn't know how to explain. लेकिन संस्कृति की वजह से उनको वो समझाना नहीं आया। So the doctor never understood. डॉक्टर्स को भी मतलब समझ नहीं आया। She wanted to ये get क्यों rid. मना कर रहे हैं। She wanted to get rid of the baby. वो उस बच्चे को मतलब छोड़ना चाहते नहीं, बच्चा नहीं पैदा करना चाहते। So the doctor never understood. She couldn't explain it. डॉक्टर को समझ नहीं आया, ना वो समझा पाए कि ये बच्चा नहीं चाहिए मुझे। 9 months passed, 9 महीने पूरे हुए and the baby was born. और वो बच्चा पैदा हुआ। Here it is. वो बच्चा मेरा है। Abortion is a great sin. जो भ्रूण हत्या है वो सबसे बड़ा एक पाप है। Because of sexual immorality in our culture here in India, to hide shame, babies that are unborn are being murdered all the time. आज हमारे देश में भी क्योंकि बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा अनैतिकता बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब आपस में यौन संबंध में जवान लोग होते हैं, इस वजह से जैसे ही बच्चा पैदा होता है या बच्चे का पैदा होने की बात पता लगता है, लोग उसकी हत्या कर देते हैं क्योंकि आपस में संबंध में आजकल बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा The है। after morning pill and other medicines like so are used for murdering. और आज ऐसे ऐसे दवाइयों को इस्तेमाल किया जाता है जिसके द्वारा छोटे छोटे बच्चों की हत्या की जाती है। Read Psalm 139. भजन संहिता 139 को जब हम पढ़ते हैं, After my conversion, मेरे जीवन में परिवर्तन होने के बाद I had a desire to come to India. मेरे पास एक इच्छा रही कि मैं भारत में वापस आऊं। After my theological studies, I came to India to work full time. मेरे बाइबल अध्ययन के बाद मैं भारत में आया, मैं पूरी तरीके से सेवा में अपने आप को समर्पित किया। I've done nothing since I've been here. मैंने जब से मैं यहाँ पे हूँ मैंने कुछ नहीं किया। All I've tried to do is obey the word of God. That's all we do as Christians, nothing else. केवल एक ही काम मैं करता हूँ, प्रभु के वचन का आज्ञा का पालन करता हूँ। मसीह होते हमें यही करना है, यही परमेश्वर But हमसे you चाहता है। know, as Christians, we can very easily deceive ourselves. क्योंकि हम जानते हैं मसीह होते हुए हम अपने आप को बहुत ज्यादा धोखा दे सकते हैं इस संसार में। Even serving God, प्रभु की सेवा करते हुए भी धोखा दे सकते हैं। I'm very deceptive. I'm going to make a confession now. मैं भी धोखा देता हूँ, मैं इस बात का मैं भी इकरार करता हूँ आपके सामने। You know, it's very easy to come and do a presentation and speak with passion and do the work of God and be seen as a man who's serving God and deceive yourself behind the scenes. वो एक प्रस्तुति पेश करना और फिर बड़े अच्छे तरीके से ढंग से बातचीत करना, उसको पेश करके उसके बाद चले जाना, इसके पीछे भी कई बार कई तरीके से कई पापों को छुपाया जाता है और ऐसा भी जीवन व्यतीत किया जा सकता है। We live in a very twisted culture. हम आज एक ऐसे परंपरा में रहते हैं जो बिल्कुल तोड़ा मरोड़ा जाता है। We don't live in a culture that does this. We don't live in a culture that does this. हम ऐसे एक संस्कृति में नहीं, परंपरा में नहीं रहते जो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। We live in a culture that does this on a little box called a हम mobile. बल्कि हम ऐसे परंपरा में रहते हैं जो एक छोटे से डब्बे में हमेशा ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे। And the damage that's done, you won't believe it. और वो आज वो डब्बे ने आज सबको नाश कर दिया, चाहे आप विश्वास करें या ना। Now, it's beyond my brain. I always say to our people, never delete your history on your mobile. और मुझे समझ नहीं आता, ये मेरे दिमाग से बाहर भी है। मैं अपने जवानों को भी कहता हूँ, अपने हिस्ट्री को कभी भी डिलीट ना करें अपने मोबाइल से। You should never be ashamed of what you're looking at. So be looking at the right things on your mobile. आपको कभी भी मोबाइल में जो आप देख रहे हैं उससे कभी भी लज्जा नहीं होना चाहिए, इसलिए सावधान रहो आप अपने मोबाइल में क्या देखते हो। You know, I've deceived myself. Let me just make a confession. मुझे आपके सामने एक इकरार करना, अंगीकार करना, मैंने अपने आप को धोखा दिया। I'm entering my 57th year now. मैं अपने उम्र में मैं 57 साल का हूँ। You know, I'm quite fit. Before I became a Christian, I was a boxer. मैं मसीह बनने से पहले मैं बॉक्सर था, मैं बॉक्सिंग करता था। So I do a lot of running. मैं बहुत
दौड़ लगाता था। So I still go running. आज भी मैं दौड़ लगाता हूँ। So when it's 45 degrees temperature, जब 45 डिग्री तापमान होता है, I go for a run. मैं दौड़ लगाता हूँ। And the jimidar around the area, हमारे वहाँ पे जितने जमींदार हैं उस क्षेत्र के, they say to me, वो मुझसे कहते हैं, ओ बलेतिया ते मर जाना है तो अपने बच्चे जाके शामी भेजा। ओ बिलेंदी, वो जो अंग्रेज है तो मर जाएगा धूप में, तू कहीं छांव में जाके बैठ जा। When I'm running, I feel as if I'm 18 years old. जब मैं दौड़ लगाता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं 18 साल का हूँ। I put my shorts on, I put my kit on, I have my cap on, and I'm running. I can run 15, 20, 25 kilometers. I'm training for a 42-kilometer run at the moment. कहते मैं 15-20 किलोमीटर लगातार मैं दौड़ लगा सकता हूँ जब मैं अपना शॉर्ट्स पहन लेता हूँ, अपना जूते पहन लेता हूँ और अपने कैप लगा लेता हूँ, किट लगा लेता हूँ, मैं अच्छी तरह दौड़ लगा So लेता I don't know why everyone's complaining about the weather. It's always been like this. Come for a run with me. मुझे नहीं पता आप लोग क्यों गर्मी के बारे में इतना शिकायत करते हो। गर्मी तो हमेशा ऐसे रही है। मेरे साथ चलो दौड़ लगाते हैं। We have a church at a place called Atti, and there's a new work that started at a place called Samundra, and there's a few other places that we're meeting, and we're hoping, please be praying, to purchase some land so that we can work amongst disabled people. Ever since I was young, I've been working with disabled people. My next door neighbor broke his spinal cord when he was very young, and I cared for him as a little teenager, a young guy. For 10 years, I pushed his wheelchair around, and I realized that disabled people are abused in horrible ways. So we're hoping to open an institution to help disabled people. Please be praying, and with that, for reaching out to other people through the disabled work. We've been doing it for 3 years now. So CMC Hospital sent a team to us, and we reach out to people, and God has blessed that work. We're continuing that work. अट्टी के पास समुद्रा के पास एक दो और गांव हैं जहाँ पे सेवकाई अभी चल रही है, और आप लोग प्रार्थना करें। 10 साल मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आई और वो बिल्कुल अपाहिज की तरह हो गए, और उनके क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते, उनकी सेवा में मैंने 10 साल लगाया। उनका व्हीलचेयर मतलब उनको सेवा करता था, और उस सेवकाई के दौरान प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। ऐसे बहुत से अपाहिज या अपंग लोग हैं, उनके बीच में सेवा करना, प्रार्थना करना। हम एक जमीन लेना चाहते हैं, और अभी उस एरिया में हम उन लोगों के बीच में सेवा करें। लुधियाना CMC अस्पताल से लोग आते, टीम आते, उनके द्वारा हम सेवकाई कर रहे हैं, और आने वाले कुछ दिनों में हम वो जगह लेकर वहाँ पे उन अपंग या अपाहिज लोगों के बीच में हम सेवकाई को ज़्यादा करना चाहते हैं। So we're hoping to do a work amongst the disabled and drug addicts and old people, to help them for a care center, and we're also hoping to have something to help people theologically. So we're thinking through a lot of things. But where we are at Samundra, that's not my village. I go for a run very early in the mornings because the dogs don't know me there, so they can attack me, and I go in the morning because it's nice and cool. कहते मैं समुद्रा जिस जगह की बात मैं बता रहा हूँ वो मेरा गांव नहीं है, वो अलग गांव है, थोड़ा हटके गांव है। उस जगह पर मैं सुबह जाता हूँ। सुबह में ज़्यादा मतलब कुत्ते नहीं होते, अच्छा मौसम रहता है। कुत्ते होते लेकिन वो मुझे पहचानते नहीं, और मैं उस समय जाना पसंद करता हूँ। So वो समय होता है कि जब मैं निकलता हूँ। The one day I went for a run, and Balaji was standing waiting for us. He saw us, this guy called Balaji. He lives in the same place as us. He's a guy from UP, Balaji. बालाजी करके यूपी से एक व्यक्ति है। जब मैं ऐसा निकला एक दिन, वो खड़े, मुझे उन्होंने देखा। Now I feel like an 18-year-old when I'm running. और मुझे लगा जब मैं दौड़ रहा हूँ तो मैं 18 साल का लड़का हूँ। And Balaji saw me running for the first time. और बालाजी ने मुझे पहली बार दौड़ते हुए देखा, And he said, और उन्होंने मुझसे कहा, अरे बापरी अंकल, अब दौड़े, अरे अब आपकी उम्र 75 साल की है तो आप दौड़ रहे, बहुत बढ़िया किया आपने। I'm thinking I'm 17, 18 years old, and he's calling me 75 because I've got a beard. मैं अपने आप को 17-18 साल का सोचता रहा, वो मुझे 75 साल का अंकल बुला रहे, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। Listen, the point is this: are you deceiving yourself? बात ये है जो मैं अंगीकार करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को कैसा धोखा देता हूँ। Are you thinking you're something that you're not really?
क्या आप अपने आप को कुछ ऐसा सोच रहे हो जो आप वाकई में नहीं? Whether you're single, whether you're married, whether you have children, whether you have parents, what's your view? What's your paradigm of life? आप जीवन के बारे में क्या विचार करते हो? चाहे आप अकेले हो, चाहे आप विवाहित हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप जवान हैं, अपने बारे में क्या सोचते हो? आप अपने बारे में क्या विचार रखते हो? Please search yourself. आप अपने बारे में खोजिए, आपका सोच अपने बारे में क्या है? Because this is a Bible believing church. क्योंकि ये बाइबल को मानने वाली कलीसिया है। I want to ask you, do you believe the Bible? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप बाइबल पर विश्वास करते हैं? Okay, now I'm going to show you a presentation. Remember what you just said. You're saying you believe the Bible. अब आप याद रखना है क्योंकि आपने बोला आप बाइबल पर विश्वास करते हैं। मैं आपको एक प्रस्तुति आपके सामने पेश करता हूँ। You know, the year 2000, before coming to India, I traveled the world. इससे पहले कि मैं भारत आऊँ, सन 2000 में मैं भारत में आने से पहले मैं बाकी विश्व के कई और देशों में भी मैं गया हूँ। I went to Africa. मैं अफ्रीका गया हूँ। And just after lockdown finished, I went to Africa again to a place called Nigeria. I want to speak to you about Nigeria. अफ्रीका के बाद मुझे अफ्रीका में नाइजीरिया में जाने का मौका मिला। खासतौर पर लॉकडाउन के बाद दोबारा वहां जाने का मौका मिला और मैं अभी आपको नाइजीरिया के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। I've been coming to India for 30 years. I've been living here 20 years, over 20 years, 23 years. भारत में पिछले 30 साल से मैं आ रहा हूँ और पिछले 20 साल से भारत में मैं मतलब पूरी तरीके से रह रहा हूँ। Life has become too comfortable for me in India now. India has improved so much. Things are comfortable here now. भारत में जो जीवन है आज इतना सुविधायक हो गया पिछले कई सालों से और इतना अच्छा लगता है भारत में जीना आज के समय में क्योंकि भारत की तरक्की बहुत ज्यादा हो चुकी है। You know, in India when the electric goes, we go, oh, it's very difficult. The electric is gone. आपको पता भारत में जैसे लाइट चले जाते हैं बोलते हैं अरे लाइट चलेगी ऐसा बोलते हैं। You know, when the light goes in Nigeria years ago, it used to go for 2 months and 3 months, gone. और आपको पता है नाइजीरिया में जब बिजली चली जाती है वो 2-3 महीने के लिए वहां पे बिजली वापस नहीं आती। And to live as a Christian there is challenging. और एक मसीही होते वहां पे रहना वाकई में चुनौती की बात है। I want to challenge some of you here. मैं आज आपको यहाँ पे जो आप में से कुछ लोगों को चुनौती देना चाहता हूँ To consider going to the regions beyond, to a place like Africa, and I'll tell you why in a minute. मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें ऐसे क्षेत्र में ऐसे जगहों पर जो पहुंच सकते हैं वहां पे पहुंचिए क्योंकि जरूरत क्या है वो मैं आपको साथ में बताते जाऊंगा। The former president of India, Rashtrapati Abdul Kalam, said, to have a dream come true, you have to keep on dreaming. पूर्व जो इस राष्ट्रपति रहे हमारे देश के अब्दुल कलाम जी ने इस प्रकार कहा है कि एक सपने को पूरा होने के लिए उस सपने को देखते रहना चाहिए ताकि उसके पूरे होते हुए हमें तभी उसको समाप्ति कर सकें। But brothers and sisters, we're not dreamers. We live in the land of the living and we are awake. We're the people of the day. ओ मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ हम सपने देखने वाले व्यक्तियां या लोग नहीं अकेले बल्कि हम जीवंत रहने वाले और जागरूक रहने वाले लोग हैं। Are you willing to give up your personal dreams and to follow the man who picked up a cross and went to a place called Calvary? Are you willing to follow him? क्या आज आप अपने सपनों को छोड़कर उस व्यक्ति के कार्य को, उस व्यक्ति के सपने को जिसने ये निर्णय लिया कि मैं इनके लिए आपके लिए उसने कलवरी पर जाकर आपके लिए उसने दुख उठाया। It's my strong conviction that a lot of people in churches are very deceived. मेरा जो मुख्य एक और मेरे जो बहुत ज्यादा मुझे एक तरीके से बार-बार सचेत हुआ या बोध हुआ कि आज कलीसियाओं में भी लोग धोखे में हैं। I want to ask you. मुझे आपसे सवाल करना है। I'm Roop Chopra. मैं रूप चोपड़ा हूँ। If I went out onto the GT road, मान लीजिए मैं जीटी रोड पे जाता हूँ अपने देश के किसी जीटी रोड पे। I get there, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। I stand in the middle of the road,
मैं सड़क के बीच में खड़ा रहता हूँ। and a big trolley comes, one as long as this church. इस हॉल की जितनी लंबाई है, एक बड़ा ट्रॉली आता है वहां पे, Going at 100 kilometers an hour. और वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से तेजी से चलने वाला ट्रॉली। And if I stand in the road and that truck comes towards me and hits me, अगर मैं सड़क के बीच में खड़ा हूँ और वो ट्रक आता है, इतने लंबे वाला ट्रक, और वो आकर मुझे टक्कर मारते हैं, what do you think? Will it have effect upon my body, upon me? What do you think? आपको क्या लगता है, क्या वो मेरे शरीर पर असर करते हैं या फिर क्या होगा? Yes, of course it will, won't it? हाँ जी, यकीन पक्का है, मेरे शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा, मुझे असर होगा, उससे मुझे नुकसान पहुंचेगा। Now listen, अभी सुनिए, if I meet the King of Kings and the Lord of Lords and he comes into my life, अगर मैं प्रभुओं का प्रभु, राजाओं के राजाओं से मेरी मुलाकात हो गई है और वो मेरे दिल में आ जाते हैं, do you think that should change me? क्या आप नहीं सोचते इसके द्वारा मेरे जीवन में बदलाव आना चाहिए? What's more powerful, a truck or the Lord Jesus? आप कितना ज्यादा भार होगा जो ट्रक प्रभु यीशु मसीह को दर्शाने वाला ट्रक होगा। You see, Christians don't change. मेरे प्रियो, आज मसीहों में ये दिक्कत है, हम बदलते नहीं है, बदलाव नहीं है। Primarily, you are not a Punjabi, you are not a person from Mohali, you are not a person who belongs to this earth. You have been born from above. You are now God's. आज प्राथमिक रूप में ये समझना है, आप पंजाबी नहीं, आप मोहाली के नहीं हो, बल्कि आप ऊपर से परमेश्वर के द्वारा चुने गए, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए, ऊपरी बुलाहट से आए। You see, people don't really understand the gospel. आज लोग सुसमाचार को पूरी तरीके से नहीं समझ रहे। Why did Jesus come? यीशु क्यों आए? Let me tell you. मुझे आपको बताना है। Why did he die? वो क्यों मरे? He died so that we would live. Is that right? इसलिए मरे क्या कि हम जीवित रहे? You agree? क्या आप मानते इस बात को? Totally wrong. नहीं, ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। He didn't die so that we would live. वो इसलिए नहीं मरे ताकि हम जीवित रहे। He died so that we would die. वो इसलिए मरे ताकि हम भी मरे उसके साथ। He rose so that we would rise. वो इसलिए जिंदा हुए ताकि हम भी उसके साथ जिंदा। He went to heaven to prepare a place for us so that where he is, we will be also. वो स्वर्ग में उस जगह पर इसलिए पहुंचे, इसलिए गए ताकि हम भी वहां पे पहुंचे जहां पे वो रहते। So many Christians don't die to their sins. आज बहुत सारे मसीह लोग अपने पापों के लिए मरे नहीं। And then they wonder why there's a lack of godliness and holiness and brokenness in their lives. फिर वो सोचते हैं हमारे जीवन में क्या कमी है, पवित्रता क्यों नहीं है, वो प्रभु का बुलाहट, प्रभु का काम क्यों नहीं हो रहा, प्रभु की बातें हमारे जीवन से क्यों नहीं संभव हो रहा। You know, Isaiah tells us that we are to tremble before his word. Isaiah 66 verse 2. We're to tremble when we pick up the word of God and we're to pray. यशायाह नबी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जब हम उसका वचन खोलते हैं, जब हम उसका वचन पढ़ते हैं, हम कांप उठते हैं। क्या आप जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं, क्या आप कांपते हैं? क्या आपको उसके सामने कपाते हैं क्योंकि आप प्रभु के वचन खोल रहे हैं? You know, when you open the word of God, do you pray? When we're about to have a meal, we pray. When you open the word of God, do you pray and say, God, speak to me and change me for your glory? क्या आप जब प्रभु का वचन खोलते हैं, जिस प्रकार हम खाने के लिए धन्यवाद करते हैं, खाने के सामने बैठकर हम प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार जब आप प्रभु का वचन खोलते हैं, बाइबल पढ़ने लगते हैं, क्या आप वाकई में प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझसे बातचीत करें? So please come with me now. Let me take you. If you are a changed person and you believe in the word of God, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। you know, what is Paul's mission in the Bible? पौलुस का मिशन क्या रहा बाइबल में? I'm sorry, it's in Punjabi, not in Hindi. पंजाबी से लिखा, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, हिंदी में नहीं है। And what is your mission? आपका मिशन क्या है इस संसार में? What is this? It's a bird. How does a bird fly? It needs two wings, doesn't it?
एक पक्षी को उड़ने के लिए क्या चाहिए? पक्षी के दो पंख हैं। Just an illustration. एक छोटा सा उदाहरण है। Have you repented and have you got faith? Because without repentance and faith in your life, you will not fly for the Lord. क्या आपने तौबा किया? क्या आपने पश्चाताप किया? बिना पश्चाताप के आप विश्वासी जीवन के लिए उड़ नहीं सकते। What a strange culture in which we live. कितना एक बड़े ही अजीब सा संस्कृति या परंपरा है जिसमें हम जी रहे हैं। So people say, make Jesus your Lord. लोग कहते हैं यीशु को अपना प्रभु बना लो। What are you talking about? अरे क्या बात कर रहे हैं? लोगों को समझ नहीं आता। Are you going to make Jesus Lord? He is Lord. आप प्रभु यीशु को प्रभु बनाना मतलब क्या है? वो तो प्रभु है ही है। We say to people, try Jesus. हम लोगों को बोलते हैं यीशु को कोशिश करो, यीशु को अपना के देख लो। As if it's some sort of car that you're going to try and test to see if it fits in nicely, if it's your style. जैसे कि कई बार बोलते हैं गाड़ियां हैं, ट्राई करो ये गाड़ी ठीक बैठती है कि नहीं, ऐसे ही हम लोगों को बोलते हैं ट्राई करो, थोड़ा चख के देखो, ऐसे करके। Make a decision for Jesus. यीशु के लिए निर्णय लें। Brothers and sisters, listen. Christ is King of the universe. प्रिय भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखिए, यीशु जो है, वो मसीह जो है, वो पूरे ब्रह्मांड का राजा है। Have you bowed the knee to him from the heart? क्या आपने दिल से, क्या आपने उसके सामने अपने आप को झुकाया? Are you living a godly life before him, particularly in your private life? क्या आप अपने व्यक्तिगत जीवन में उसके लिए क्या एक पवित्र जीवन जी रहे हैं, प्रभुता के साथ निर्भर एक जीवन जी रहे हैं? Or are you living a secret life? या फिर आप एक गुप्त जीवन जी रहे हैं? What does Matthew chapter 11 verse 28 say? मत्ती 11:28 में क्या हम पढ़ते हैं? हाँ जी, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। You see, everyone knows this verse. आपको अब सब इस आयत को जानते हैं मुंह जुबानी। You jumped ahead. Everybody knows this, yeah? और आप सबको ये वर्ष भी पता है। But what does Matthew chapter 10 verse 28 says? You jumped ahead. आप ज्यादा आगे चले। मत्ती 10 में क्या लिखा है, क्या पढ़ते हैं? तो मत्ती 10 उसके 28 में क्या पढ़ते हैं? What does it say in Matthew 10 verse 28? Nobody knows that verse. मत्ती 10:28 को कोई नहीं जानता, किसी को याद नहीं है। Can we read it in Hindi? हिंदी में पढ़ेंगे। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। Do you believe that? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? Christian, do you believe that there's a place called hell? मसीहो, क्या आप मानते हो कि एक नरक करके एक जगह है? Do you really believe it? क्या आप वाकई में मानते हैं That your unconverted relatives, friends are actually going to an eternal hell? क्या आप वाकई में इस बात का विश्वास करते हैं कि आपका जो जन है, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके भाई बहन, आपके कोई भी रिश्तेदार, सगे संबंधी, वो जिन्होंने प्रभु को नहीं ग्रहण किया, वह एक ऐसे जगह पर जा रहे हैं जो नरक है, जिसको कहते हैं बड़े भयानक जगह पर। See, Christians are so much taken up with their own lives that they don't really think about others and the fact that they're going to hell. It's you and your dream and what you're hoping. Your family, your children, your parents, your home, your bank account, your education, and that's it. आज मसीह लोग, अपने बच्चे, अपनापन, अपने लोग बस यही सोचते हैं। आप आगे नहीं सोचते कि दूसरों के बारे में नहीं परवाह करते। मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा बैंक अकाउंट। You know, this word birth, mystery in the Bible. ये जो वर्ष है, ये जो आयत है, इसका मतलब एक भेद है जो बाइबल में हम देखते हैं। Children, you haven't got a memory verse, but you can have one. Ephesians chapter 1 verse 9, you can read it later about mystery. बच्चों, आज अगर आपने मुंह ज़बानी जो याद नहीं किया तो अभी लिख लो, अगले संडे याद करके में आना है। इफिसियों की पत्री, Ephesians 1 verse 9. पहला अध्याय और 9 आयत, ये अगले संडे याद। You know this word mystery, you know what it means? क्या आपको मालूम है भेद करके जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? आपको मालूम है? Something that was hidden.
भेद का मतलब जो छुपा हुआ था, but now it's been revealed. लेकिन अभी वो प्रकाशित हुआ, अभी वो प्रकट हुआ। I think there's a lot of Christians who don't really understand this. मुझे लगता है बहुत से मसीह हैं जो इसको नहीं समझते। Children, your homework is this. You can find it in the New Testament. The word comes 22 times. Once by the Lord Jesus, he speaks it. 4 times by John. And 17 times by the Apostle Paul. 6 times in the book of Ephesians, where it's quoted the most. The word mystery. बच्चों, आपके लिए एक होमवर्क है। पूरे बाइबल में नए नियम में 22 दफा यीशु मसीह इसको बोलते हैं, पौलुस बोलते हैं, और इस बात का जिक्र है, वो शब्द है भेद शब्द, वो दोहराया गया है। और इफिसियों में अकेले हम इसको पढ़ते हैं। Something that was hidden, कुछ जो छुपा हुआ था, now it's been revealed. अब जो प्रकाशित हुआ, प्रकट हुआ। 22 times in the New Testament. 22 दफा नए नियम में ये जिक्र किया गया है, इसको लिखा गया है। Once by our Lord Jesus. एक बारी प्रभु यीशु मसीह ने बोला, 4 times by the Apostle Paul. पौलुस ने 4 बारी बोला, 17 times by the Apostle Paul. 17 बारी पौलुस प्रेरित ने बोला, John 4 times in the Revelation. और यूहन्ना प्रेरित ने प्रकाशित वाक्य में 4 बारी बोला, 6 times in the book of Ephesians. और इफिसियों में 6 बारी जिक्र Can किया you है। see this is a very important word? ये जो शब्द है बहुत ही मुख्य शब्द है, A mystery. एक भेद। What is the mystery in the New Testament? नए नियम का भेद क्या है? The mystery is this, भेद ये है that the gospel, जो सुसमाचार खुशखबरी, it's for all the nations. कि ये खुशखबरी सब देशों के लिए है। You know, we need to reread our church history. हमें अपने कलीसिया इतिहास को दोबारा ध्यान और स्मरण देने की आवश्यकता है। Don't just learn about the gospel in Punjab or in India or in Europe. Go right back in history and learn of church history. Otherwise, we will make the same mistakes as they made. We need to learn church history. हम सबको कलीसिया इतिहास याद या उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। केवल अमेरिका के चर्च इतिहास को न देखिए, केवल भारत के चर्च इतिहास को ना देखिए, बल्कि पीछे जाकर वाकई में कलीसिया इतिहास, कलीसिया का कैसे आरंभ हुआ, कलीसिया कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। You know, it's amazing, from 1520 to 1620, 1,600 pastors left their church in England and they went to America and they went all around the world. 1,600 people, pastors. आपको पता है, बड़े अद्भुत अजीब सी बात है, 1600 पास्टरों ने इंग्लैंड की जगह छोड़कर अमेरिका और बाकी देशों में वो गए। Maybe this morning God is calling you, young lady, young man, to leave here and go to the regions beyond. शायद हो सकता है सुबह यहाँ बैठे कोई जवान लड़का या लड़की, जवान व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, परमेश्वर बुला रहे हैं कि आप उस पार तक, उस जगह तक पहुंचे। Maybe God will lay it upon your heart this morning through my broken message here. मेरे टूटे फूटे संदेश के द्वारा शायद प्रभु आपसे बातचीत कर रहे हैं, प्रभु आपको बता रहे हैं। Maybe He will penetrate into your heart and break you. हो सकता है कि आप के दिल में छिद्र है, दिल में से ये बातचीत कर रहे हैं। You know, you see what's happening in India? आपको पता है भारत में क्या हो रहा है? Education, जो शिक्षा प्रणाली है, education, सब जगह शिक्षा शिक्षा, education. बस विद्या चाहिए, विद्या चाहिए। So when I go to churches, जब मैं कलीसिया में, चर्च में जाता हूँ, all I hear is, pray for my son, he's in his 10th class. Pray for my daughter in her 12th class. Pray for her, he's doing this exam. Pray for them, he's doing this exam. They hardly ever say to me, pray for my son, he's not a Christian. Pray for my daughter, she's not growing in holiness. Pray for her because she's not growing where she should be as a Christian. जहाँ भी मैं जाता हूँ चर्चेस में, मैं से हमेशा यही प्रार्थना कराते हैं, पास्टर जी हमारे बेटे के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना करो
वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसने 10वीं किया, उसका 12वीं है, उसका कॉलेज है, उसका ये ट्रेनिंग है, उसके लिए पढ़ने के लिए प्रार्थना करो। कोई भी मेरे से ये नहीं प्रेयर करवाते या प्रेयर के लिए नहीं बोलते मेरी बेटी पवित्रताई में नहीं है, मेरी बेटी या बेटा मेरा जो है वो सेवकाई में नहीं है, उसका जीवन में वो प्रभु में नहीं है, इसके बारे में कोई नहीं बोलता। How many people are there in churches that really praise God when they get a good job? आप में से कितने लोग हैं जो चर्चेस में जब आपको बड़ी अच्छी नौकरी मिलती है आप प्रभु की स्तुति When, महिमा करते when they've made a really nice house? और जब बढ़िया घर बना लेते हैं, मकान बनाते हैं, तब भी हम प्रभु की महिमा बढ़ाई करते हैं और स्तुति करते हैं। We're not against those things. हम उसके विरोध में नहीं हैं, But that's not the main thing. लेकिन वो प्राथमिकता नहीं है, वो मुख्यता नहीं है। What's the mystery? वेद क्या है? What did the church do in the 1st century, in the 3rd century, in the 15th century, in the time of the Great Awakening in the 17th century? कलीसिया पहले सदी में, दूसरी सदी में, तीसरी सदी में, 5वीं सदी में और 1700 जब सन था, तब जो बड़े बदौरी आई, तब कलीसिया ने क्या किया? What was the church's response? What does godliness equal? कलीसिया का जो प्रक्रिया क्या रहा था कि कलीसिया ने किस प्रकार प्रभु के बुलाहट का प्रत्युत्तर दिया? When a person becomes a Christian, जब भी कोई व्यक्ति मसीह बनते हैं, they have a passion to want to tell other people. एक उनमें जोश रहता है, एक उनके अंदर बड़ी उत्साह रहता है कि वो लोगों को बताना चाहते हैं। When you see someone who is lost, जब आप देखते हैं तो एक खोया हुआ है, you have to speak to them. आपको जरूरत है आप उससे बातचीत करें। If people aren't ashamed to talk about cricket आज with लोगों के passion, पास समय है क्रिकेट के बारे में बड़े जोश से बात करें, क्या हराया, किसने हराया, कितने स्कोर बनाए। I want to say something to you. मैं आज आपको बहुत एक बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ, मुख्य बात। Maybe you know the Bible. हो सकता है आपको बाइबल पूरी तरीके से मालूम है। There's 1,189 chapters in the Bible, and maybe you've learnt it. Maybe like me, you want to learn one verse out of every chapter in the Bible before you die. 1179 जो बाइबल के अध्याय है आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे, आप एक एक वर्ष को जानते होंगे, जैसे प्रभु के दास को पता है, शायद आपको सब कुछ मालूम होगा। आप चाहते होंगे कि मरने से पहले मैं ये सब पूरी तरीके से पढ़ लूं। It doesn't mean anything if you're not speaking to the lost. अगर आप खोए हुए से बात नहीं कर रहे, ये ज्ञान व्यर्थ है, इससे कोई फायदा नहीं। Charles Hayden Spurgeon said this: if you're not speaking to the lost, it may be because you're lost yourself. चार्ल्स हेडन स्पर्जन ने इस प्रकार बोला, अगर आप खोए हुए से बात नहीं कर रहे, तो आप खुद खोए हुए हैं, इसलिए आप उनसे बात नहीं कर रहे। When's the last time you cried with someone? कब है एक ऐसा समय याद करके देखो कि बीते समय में आपने किसी खोए हुए व्यक्ति से बात किया या किसी के साथ बैठकर आप भी रोए, Or do you just cry for yourself? या हमेशा आप अपने लिए रोते हो? ऐसा कौन सा समय पीछे आप मुड़ के देखो जब आप किसी के साथ बैठकर रोए हो? Let's move on. आगे बढ़ते हैं। You can check this verse later on. Let's move on. इन आयतों को बाद में आप देखते रहना, आप आगे बढ़ेंगे। Please don't forget this word. इस शब्द को कभी मत भूलना। The mystery has been revealed. ये जो भेद था, जो छुपा हुआ था, वो प्रकट हुआ, वो प्रकाशित हुआ। It was hidden. ये छुपा हुआ था, Now it's revealed. अभी ये प्रकाशित हुआ। You know, when you became a Christian, God has left you here to share the mystery of the gospel with all peoples. आपको पता है, जब प्रभु ने हमारा उद्धार किया, हमें बचाए, इसलिए इस पृथ्वी पर अभी भी हमें जीवित रखा है, ताकि हम सुसमाचार के उस भेद को सब लोगों के बीच में बांट दें। That's the reason why we exist. ये कारण है कि हम वाकई में अभी जिंदा है, अभी हम लोग इस पृथ्वी पर है। Whether you're a teacher, whether you're a laborer, whether you're cleaning the nollies on the roads, whether you're a doctor or a nurse or a professional, whether you're a politician, whether you're a brilliant engineer, regardless of that, the reason you're here is for the gospel. आप चाहे एक डॉक्टर है, चाहे नर्स है, चाहे वो आप टीचर है, आप चाहे सफाई करने वाले हैं, आप कोई भी काम करने वाले हैं, लेकिन आपके जो सबसे मुख्य बुलाहट, सबसे मुख्य बात आपकी जिंदगी का
केवल यही है कि आप दूसरों तक प्रभु का खुशखबरी सुनाए। आपके लिए परमेश्वर यही चाहते हैं। Here's a map of the world. ये पूरे विश्व का जो है एक नक्शा है। How many countries are there in the world? आज कितने कंट्री है, कितने देश है पूरे संसार में, पूरे Some विश्व people में? say there's 212, some people say there's 222, some people say there's 215, but there's 195 countries in the world. कुछ लोग बोलते हैं 212, कुछ लोग बोलते हैं 222, कुछ लोग बोलते हैं 215, लेकिन 195 देशों के बारे में मैं आपको बताना है। You know, in Asia, look how many countries there are. आपको पता है ये एशिया में जहां पे हम रहते हैं कितने देश हैं? And in Europe, but actually the most countries are in Africa. लेकिन सबसे ज्यादा देश जो है, सबसे ज्यादा देश अफ्रीका द्वीप में है। If you understand the Bible, अगर आप बाइबल को समझते हैं, if you understand the Bible, you will have a passion for mission. आप अगर बाइबल को समझते हैं, मानते हैं, आपके पास मिशन के लिए पैशन होगा। You know, in Africa there are 54 countries. आपको पता है अफ्रीका में 54 देश है। अफ्रीका में There are still 3,000 tribes that have not heard the gospel. 3000 ऐसे जातियां हैं जिन्होंने अभी तक सुसमाचार नहीं सुना। 3,000 tribes. 3000 जातियां। You know, William Carey came to India in 1793 and there were languages that he translated. In Africa, there are still 3,000 people. विलियम कैरी आए भारत में और भारत में उन्होंने भाषाएं सीखी, भाषाएं बनाए और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग जगह पर सेवा किया। लेकिन अभी देखो अफ्रीका में 3000 ऐसे भी इलाके हैं जहाँ तक अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा। 3,000 peoples. 3000 लोग। You know, in India there's 28 states, but in Nigeria there are 48 states. देखिए भारत में सिर्फ 28 प्रांत है या राज्य हैं, लेकिन नाइजीरिया में 48 देश प्रांत है। This is Nigeria here. नाइजीरिया ये है। I went there, I've been there twice, and it's an amazing country. मैं वहाँ पे गया हूँ, मैं वहाँ पे 2 बार गया हूँ। There's so many natural resources there in that country. काफी प्राकृतिक वहाँ पे स्रोत है उस देश में। There's so much work there, industry and agriculture. काफी ज्यादा वहाँ पे खेती बाड़ी है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रियां लगे हुए हैं। But there's so much corruption in that country. लेकिन उस देश में बहुत से करप्शन है। So if you look at Nigeria, अगर आप नाइजीरिया को ही अकेले देखेंगे, you want to see how big it is compared to India. आपको पता है वो भारत के सामने वो बहुत बड़ा है। India, भारत जो है, in India, you can have 3.6 Nigerias fit into India. भारत जो नाइजीरिया के 3% ही है जो भारत में सम्मिलित हो सकता है या इसमें मिलाया जा सकता है। In Nigeria, there's been a lot of तीसरा हिस्सा ही केवल भारत में आ सकता है नाइजीरिया का। In Nigeria, there's been a lot of persecution. नाइजीरिया में बहुत से सताव होते हैं। Here in the south, in these states here, it's been generally speaking okay. दक्षिण में जो एरिया है, अगर हम सामान्य रूप से देखें बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है वहाँ पे। This area here in the north, जो उत्तर में जो जगह है, in Borno state and in a place called Madugri, Christians have been persecuted over the last few decades. It's been terrible. ब्रोनो योबर इस जगहों पर इन स्टेट्स में, राज्य में मसीहों के ऊपर बहुत सताव हो रहा है, काफी सालों से चल रहा है। I want to just tell you a little bit about my time there. मैं जल्दी से जल्दी कुछ अपना समय जो वहाँ पे था मैं बताना चाहता हूँ।
if I go through this, it'll take too long, but basically, there's 50% Christians and 50% Muslims in Nigeria. मैं इसके साथ चलूं तो लंबा हो जाएगा, लेकिन जल्दी मैं मुख्य बातों को बताना चाहता हूँ। नाइजीरिया का जो जनसंख्या है उसमें 50% मुसलमान है, 50% मसीह है। India got independence from the British in 1947. Nigeria, it was 1960. भारत को जो आज़ादी है 1947 में मिला और नाइजीरिया को जो आज़ादी है 1960 में मिला। There's a group there that's a Muslim extreme group. एक ऐसा झुंड है जो मुस्लिमों में बहुत ज्यादा तीव्र ग्रुप जिसको बोलते हैं। They're called Boko Haram. Now, Boko Haram sounds very strange in Hindi, the word haram, but the word Boko Haram basically means against Western education. बोको हराम हमें बड़ा अजीब सा सुनने में लगेगा, हराम शब्द जो है, लेकिन उसका जो अर्थ ये है कि जो पश्चिमी देश है उसके विरोध में They are trying to get rid of Christianity from Nigeria. ये लोग चाहते हैं कि मसीहत को नाइजीरिया से पूरी तरीके से मिटा दें। There's this other group of people called Fulanis that come from different countries. They're like gypsies, Gadika people. फलानी, जिप्सीज, गडिका ऐसे लोग हैं जो अलग-अलग जगहों से आते हैं। I went there and I want to tell you a little bit about my journey there. मैं वहां पे गया हूं, मेरे यात्रा के बारे में मैं जल्दी से जल्दी बताना So चाहता हूं। this is on the plane as I'm about to land there. जब मैं लंदन वापस जा रहा था, प्लेन में बैठ के खींचे हुए पिक्चर है। This is Nigeria. ये नाइजीरिया है। Yeah. Here we are in Nigeria. नाइजीरिया इस प्रकार है। This is Abuja, the capital. अबूजा जो उसका राजधानी है वो है वो जगह। You can see what's there, can't you? What is that? That's a mosque. वहां पे आप देख सकते हैं वो क्या है, वहां पे क्या है? मस्जिद है। Yeah, and Islam is very nominal in that country. और जो इस्लाम जो मत है वहां पे बहुत ज्यादा है। Here we have what they call Shota Hathi, don't we? We have a sort of a truck called Shota Hathi. Here's the Nigerian Shota Hathi. यहाँ पे जैसे हमारा छोटा हाथी है, नाइजीरिया का छोटा हाथी है। The way the vehicles are quite smashed up there. You can always tell what a country is like by looking at the roads. जो देश के सड़कों को देखकर लोगों को और वो देश के बारे में आप खुद बता सकते हो। वहाँ पे गाड़ियाँ ऐसे ही आपको ठुकी हुई लगेंगी। So you can look at the roads and you can see what the country is like. Now here are the roads. It's quite rough आप there. सड़कों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि देश किस प्रकार का देश होगा। You see vehicles like this. The roads are really quite rough there. ऐसे बड़े-बड़े ट्रकों को देखोगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि रोड जो सड़क है वहाँ पे कितना खतरनाक और कितना टूटा फूटा है। So many natural resources in this country, so much potential, but so much corruption, so the roads are all smashed up. इस देश में बहुत से प्राकृतिक स्रोत हैं, बहुत ज्यादा काम हो सकता है, लेकिन उसी साथ वहाँ पे बहुत भी भ्रष्टाचार बहुत है, लेकिन वहाँ की सड़कें भी बहुत खराब है। How do you take your wheat home when you buy some atta? How do you take it home? How do you take it home? जब आप आटा बनाते हो, आप अपना कनक कैसे घर लेके जाते हो? आटे को कैसे घर लेके जाते हो? I don't think they do this in India anymore, but look at this. This is how these guys take it home, huh? मुझे नहीं पता कि भारत में हम करते कि नहीं, यहाँ पे ये लोग ऐसा कनक लेके जाते हैं। Just like this. This is normal. The cars are quite smashed up. You know when वहाँ पे ये बहुत ही आम है, ऐसा ही चलता है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि कभी-कभी दिखता है। वहाँ पे लोग या गाड़ियाँ इस तरीके से ठुकी हुई आपको ज्यादातर दिखेंगे। So when your car gets damaged, you want to get the scratch repaired in your scooter or your motorbike, you put stickers on, then no one cares. ठीक है, चलता है। जब गाड़ी हमारी ठुकती है या स्कूटर कुछ लग जाता है, हम जल्दी उसको वो जो निशान है हटा देते हैं, वहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं हो गया, चलता है ऐसे ही चलने दो। But like here, just like India, you find the rich and the poor living together. So at the back there is a beautiful kothi. At the front there's just a shop with a woman simply saying भारत के food. साथ एक बात सामान्य है कि गरीब और अमीर इकट्ठे रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं। देखो वहाँ पे सामने गरीब रह रहे हैं और पीछे बड़ी कोठी अमीर क्या। So they say in God we trust.
वो बोलते जरूर है कि प्रभु के ऊपर हमारा भरोसा है, but you see really little trust because the Christianity is very nominal. वहां पे लेकिन दिक्कत ये है कि वहां मसीहत बिल्कुल ही सामान्य है, वो ना के बराबर है। You know what he suggests to me? आप मुझे क्या बोल रहे होंगे? That people deceive themselves in that country. मैं यही बताना चाहता हूँ कि लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं उस देश में। Look at this road, rough, huh? देखो सड़कों का हाल देखो किस तरीके से है, But it's a beautiful place. Let's लेकिन look at बहुत that. सुंदर जगह है। What is this? ये क्या है? It's a petrol pump. ये पेट्रोल पंप है। So when we put the petrol in the car, जब गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, there's this big carnig and you put half on our foot, half on the car and half on the floor. इस बड़े कैन से वो आधा जो सड़क पे गिर जाता है, आधी जो वो गाड़ी में चले जाते हैं। What is this? ये क्या है? No, you know, it's amazing. You can have poor people, but yet football is so important, like cricket in India. So important, football. It's a football stadium. वो जो फुटबॉल का स्टेडियम है, जिस प्रकार भारत में क्रिकेट बहुत मशहूर है, वहाँ पे फुटबॉल बहुत मशहूर है। What is this? Can you notice something in the background? यहाँ पे देख सकते हो क्या है ये? You know there is so much persecution in Nigeria, but Indians get everywhere. Bajaj are there. आपको पता है नाइजीरिया में इतना ज्यादा सताव है, लेकिन भारतीय कहीं भी पहुंच जाते हैं, वहां पे भी बजाज वाले हैं। Let me tell you, if you are a businessman मुझे आपको बताना है, अगर आप बिजनेस करने or वाले a हो businesswoman या बिजनेस करने वाली हो, and you want to become a crorepati, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो, you know what you need to do? आपको पता है आपको क्या करना चाहिए? Just come with me to Nigeria. मेरे साथ नाइजीरिया चलिए, You will become a millionaire. आप करोड़पति बन जाएंगे। There's no companies there. वहाँ कोई भी कंपनी नहीं है। The problem is you might get your head chopped off. You may get your head, आपका सिर कट जाएगा। maybe. I'm being serious. मैं बड़ा गंभीर हूँ इस बात में, आपका सिर कट सकता है। So these guys, I met some businessmen from Pakistan and India, from South India. They were there. They take the risk because of money. जो भारत से, पाकिस्तान से कुछ बिजनेसमैन से मैं मिला, वो लोग वहाँ पैसा बना लेते हैं, लेकिन वो रिस्क लेते हैं, वो बहुत ज्यादा रिस्क का सामना करते हैं। You know, it's amazing how people will risk anything for one thing. बड़ा अजीब बात है, एक काम के लिए वो रिस्क उठाते हैं। वही काम क्या है? पैसा It's कमाना। money. You सिर्फ know, पैसे के लिए लोग रिस्क you know the reason for divorce. This is international statistics. आज अंतरराष्ट्रीय ये अनुमान है, जो कारण है, जो डिवोर्स का, तलाक का जो कारण क्या है? It's not immorality. ये इसलिए नहीं कि अनेकता बहुत है, It's money. ये पैसे की कमी की वजह से। Because of money, there's arguments between a husband and a wife, and slowly leads to other problems. पैसे के कारण आज पति पत्नी में बहस होता है, वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर आगे तलाक तक पहुंच जाते हैं। You know, in Nigeria, I think it's 3 of the biggest churches in the world are in Nigeria. So this is a church. They have 1 lakh people there every Sunday. आपको पता है नाइजीरिया में विश्व का तीसरा बड़ा चर्च भी है, वो नाइजीरिया में, और 1 लाख मेंबर है इस चर्च का। जो ये फोटो एक चर्च का है वो। But the teaching is totally off the beam. लेकिन उनकी जो शिक्षा है बिल्कुल वचन से बाहर है। There's a lot of churches in Punjab that have become bigger churches now. आज पंजाब में भी ऐसे बड़े-बड़े चर्च बन चुके हैं जो वचन से बिल्कुल बाहर है, गिनती में बढ़ते जा रहे हैं। You can see them, but they have their posters above their pastors on the roads. आप सड़कों पे उनके पास्टरों के फोटो लगाकर उनको देख सकते हैं, देखते जा सकते If हैं। anyone's reading the Bible, अगर कोई बाइबल पढ़ता है, they won't go to those churches वो उन चर्चेस में नहीं जाएंगे, because those churches are off the beam. वो जो कलीसिया है वो बिल्कुल बाहर है। Please don't look at a person and the personality. केवल लोगों के सिर्फ व्यक्तित्व या उनके ऊपर सिर्फ ऐसे ही ना ध्यान दीजिए। Compare scripture with scripture.
आप वचन के साथ वचन की तुलना करिए, वचन को वचन के साथ मेल करें। Just because a church is big doesn't mean that it's right. ये मत सोचिए कि चर्च बड़ा है या उसको आकार में बड़ा लग रहा है, ये मत सोचना वो चर्च बिल्कुल सही है। This is the couple that I went to stay with. A couple that I went to stay with. ये वो जोड़ा है जिनके साथ मैंने वहाँ पे मैं ठहरा या वहाँ पे उनके साथ मैं रुका। I've known them about 30 years now. 30 साल से मैं इनको जानता हूँ। It was my pastor's sister. ये मेरे पास्टर की बहन है। She left everything over 60 years ago and went to Nigeria. उन्होंने सब कुछ छोड़कर नाइजीरिया में 60 साल पहले वो चले गए। It's Kathleen. कैथलीन इनका नाम है। That is Daniel. और इनका नाम डैनियल है। She's an amazing woman. और ये बड़े ही प्रभु में एक दासी है। An educated woman of standard in England. She leaves everything, goes to Nigeria. She marries a simple, relatively uneducated guy from a village, and they start the work of God together. ये जो महिला है बड़ी पढ़ी लिखी, इंग्लैंड में बड़ी मशहूर, इंग्लैंड के बड़े माने जाने, उन्होंने अपना देश अपना सब कुछ छोड़कर इस व्यक्ति के साथ जो साधारण कहने के लिए मतलब वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, एक देहाती या वहाँ के देसी व्यक्ति से उन्होंने विवाह कर वहाँ के प्रभु के सेवकाई को आगे किया। Please don't let finances govern you. याद रखिए, ध्यान रखिए कि आपका धन आपको चलाए ना। It's the Punjabi sabhyachar, it's the Indian sabhyachar. आज भारत का या पंजाबी सभ्याचार है कि हमें पैसा चाहिए। My daughter, my son, if you're educated, marry someone who's not educated. मेरे बेटी, मेरा बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने विवाह ही करना जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे तो देखो, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तब भी उसके साथ विवाह कर सकते। Don't run ahead of God and start doing all the maths, how it's going to work out my marriage and how much she gets paid, they get paid. That's what the world is doing. आज संसार क्या कर रहा है, इस गुणात्मक रीति से इस गणित में लगे हुए और ये कैलकुलेट करते हैं कि उसका कितना सैलरी बनेगा, मेरा कितना सैलरी बनेगा, कल को हम कितना कमाएंगे, फिर उसके बाद विवाह फिक्स करते हैं। Have you noticed the Bible doesn't talk about a child's education academically? The Bible doesn't mention it. क्या आपने कभी सोचा बाइबल में कभी भी एक बच्चे के एजुकेशन के बारे में जिक्र नहीं है, एकेडमिकली जो ज्ञान के बारे में या उसके बारे में जिक्र ही नहीं है। If you're looking for a girl to अगर आप marry, एक लड़की के लिए सोच रहे हो, don't look at the size of her eyes. उसके आंखों का आकार कभी भी मत सोचना उसकी आंखें बड़ी अच्छी है इसलिए, Or whether she's had rebonding done on her hair. कि उसने अपने बालों को रिबॉन्डिंग किया इसलिए मुझे वो लड़की पसंद आई। Look at her character. उसके स्वभाव को देखिए। Have a look if she honors her father. ये ध्यान रखिए क्या वो एक पिता की मतलब आदर करती है, आदर करने वाली लड़की है कि नहीं। Look if she honors her brother. क्या ये ध्यान रखिए क्या वो अपने भाई का आदर करती है कि नहीं। If she argues with them, she'll be arguing with you. अगर वो उसके साथ अपने पिता के साथ या भाई के साथ भी बहस करती है, याद रखना वो आपके साथ भी बहस करती है। Girls, don't look at the size of his shoulders. लड़कियों, आप लड़कों के जो उनका सीना है, सीने के नाप पर नहीं जाना, उनका सीना कितना बड़ा चौड़ा है उसके नाप को मत देखना। Don't look at the depth of his voice. उसकी आवाज की गहराई पर भी ध्यान नहीं देना। Have a look at his character. उसके स्वभाव को देखियो कि जिस लड़के से आप विवाह करना चाहते हो उसका स्वभाव देखो। Look whether he loves his mother and his sister. ये ध्यान रखिए कि वो कैसे अपने भाई, अपनी माँ को, कैसे अपनी बहन का ध्यान रखता है कि नहीं। If he honors them, he will honor you. अगर वो लड़का अपने माँ का, अपनी बहन का आदर करता है तो यकीनन आपका भी आदर। More than anything, see if they love Jesus. इस सबसे बढ़कर ये ध्यान दीजिए कि लड़का लड़की एक दूसरे में ये देखना चाहिए कि वो वाकई में यीशु से प्यार करते हैं कि नहीं। Better people than you have been deceived and married the wrong person. आपसे भी बढ़िया लोगों ने धोखा खाया क्योंकि उन्होंने गलत व्यक्ति से विवाह किया। Don't deceive yourself. अपने आप को धोखा मत दो।
This young lady goes to Nigeria. She Yeah. marries Daniel. We call them Baba and Mama. That's what we call them. ये जवान लड़की ने इंग्लैंड छोड़कर डैनियल से विवाह किया और नाइजीरिया जाकर सेवा करना शुरू किया। हम इनको बाबा और मामा करके कहते, मैं बुलाता हूँ। In the church where they are very famous. There are books being written about them. There are films being made about them. I was very privileged to go and stay with them. जहाँ पे वो सेवा करते हैं, इनके बारे में बहुत सी किताबें पुस्तकें लिखी गई है, इनके बारे में लोग वहाँ जानते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अवसर बहुमूल्य मिला कि मैं इनके साथ मुझे रुकने का मौका मिला। That's their 50th anniversary. This is Kathleen when she was younger. 50वें सालगिरह कैथी जब वो कम उम्र की मतलब उस उम्र में थी या वो छोटी थी तब की बात है। This is her looking after children. This is them doing service for the Lord, going on their bikes when they're younger. उस समय पर वो अपने बाइक में या बच्चों के बीच में कैसे सेवा करते हैं और कैसे जा रहे हैं। That's them serving God. An incredible couple. एक बहुत ही अतुल्य जोड़ा जो है जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। Now they're in their 80s अभी वो अपने 80वें साल में है, and they're still serving God. अभी भी वो प्रभु की सेवा। I stayed with them a couple of years ago. कुछ साल पहले मुझे फिर दोबारा उनके साथ Every morning, 5 o'clock, they have a Bible study. हर प्रतिदिन सुबह 5 बजे वो एक बाइबल स्टडी आयोजन करते हैं। Incredible story theirs is. बहुत ही अतुल्य कई कहानियां, कई किस्से उनके जीवन के हैं। When I went to Nigeria, जब मैं नाइजीरिया गया, I stayed at a place called Plateau State. मैं प्लेटो करके एक राज्य में मुझे रुकने का मौका The मिला। place where I stayed was Jos. जिस जगह पे मैं रुका उस जगह का नाम है जोश। Jos means Jesus our Savior. जोश का मतलब है यीशु हमारा मुक्तिदाता। But Christianity there has become very nominal, it seems to me. और वहाँ पे जो मसीहत है बहुत कम हो गया और ना के बराबर Now है। the reason why I went to Nigeria, जो कारण है जो मैं नाइजीरिया क्यों गया हूँ, I went to see the work amongst the disabled people there. मैं वहाँ पे जो अपंग और अपाहिज लोग हैं उनके बीच में जो सेवा है उसको देखने गया था। I didn't go to preach and teach there. मैं वहाँ पे प्रचार और सिखाने नहीं गया। So here's the work. Here's the center that I went to. ये वो जगह है जहाँ पे मैं गया हूँ। They make their own wheelchairs there, अपने व्हील चेयर वो बनाते हैं वहाँ पे, and all the people that work there are disabled themselves. और जो लोग वहाँ काम करते हुए सब वो भी खुद अपाहिज या अपंग हैं। They do spray the wheelchairs, so they make these tricycles. वो ऐसे ट्राइसाइकिल बनाते हैं और ये व्हील चेयर वाला बनाते हैं। This guy is Ayuba. वो जो व्यक्ति है वहाँ पे कोने में उनका नाम अयूबा है। I said to him, where do you get all this stuff from? मैंने उनसे पूछा ये सब चीजें आपको कहाँ से He मिलती goes, हैं? actually we get our wheels, our chakke from India. और उन्होंने बोला ये हमारे जो चक्के हैं हमें भारत से मिलता है। He goes, maybe, I don't know whether you know the place. I go, what place is it? He goes, a place called Ludhiana? उन्होंने बोला Ludhiana? शायद आप उस जगह को जानते हैं, पता नहीं, हमें ये सारे चक्के उस जगह से मिलते हैं। वो जगह का नाम है लुधियाना। शायद आपको पता होगा लुधियाना कहाँ है पंजाब में। The world is a small place. देखियो संसार कितना छोटा है। So this guy has been making wheelchairs for people all around Nigeria over 20 years. He's given over 20,000 wheelchairs away free. He's organized this to happen. ये जो व्यक्ति है पिछले 20 साल से ऐसे व्हील चेयर बनाते हैं और काफी लोगों को उन्होंने दिया और काफी सालों से इस सेवकाई को कर रहे हैं। I went with him. मैं उनके साथ वहां पे गया। You know, in Nigeria, people are very, very respectful. आपको पता है नाइजीरिया में लोग बहुत आदर करने वाले लोग When हैं। you give them something, they really thank you. जब आप उनको कुछ देंगे वो बहुत कृतज्ञ होते हैं, बहुत ज्यादा भारी होते हैं। Here's a guy, he's got the wheelchair on the back of his motorbike, traveling 100 kilometers like this with the wheelchair on the back of his motorbike. यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसको आप देख सकते हैं अपने मोटरसाइकिल के पीछे वो व्हील चेयर रखकर 100 किलोमीटर दूरी जाता है। If you see all these guys here, you can't notice, but they're all blind. अगर आप यहाँ पे सब लोगों को देखेंगे शायद आपको ध्यान होगा, ये सारे जो खड़े हैं वह सब अंगहीन हैं, इनके वो अंधे हैं, देख नहीं सकते। So they were very kind to me. मेरे साथ बड़े मतलब बहुत ही उन्होंने नम्रता दिखाया, मेरे साथ बहुत ही दया दिखाई।
They're really nice to me. You know what they called me? वो मेरे साथ इतने दयावान हो गए, उन्होंने पता क्या बुलाया मुझे? Puture. पटूरे। Now, puture in Punjabi Hindi is like a putura that you eat. भटूरे पंजाबी हिंदी में भटूरा जो हम खाते हैं वो है But actually, the word putura means white man. भटूरा, लेकिन उनके भाषा में है अंग्रेज व्यक्ति, मतलब सफेद रंग वाला। So if you go to Nigeria, they'll call you a putura. Yes. पटूरा वो कह रहे हैं क्योंकि आपका रंग सफेद है, आप चिट्टे हैं, मतलब आप अंग्रेज हैं। So putura and puturi. पटूरा और पटूरी। So I went with a Yuba to the studios. He's doing a radio broadcast here. युवा के साथ मैं उसके स्टूडियो में गया, वहां पे एक ब्रॉडकास्ट काम कर रहे हैं। They have a vision that you want to do things to educate children and to help people. वहां पे उनके पास एक दर्शन है कि जो लड़के लड़कियां हैं उनको हमें शिक्षा देना है, But there's such a great need there. लेकिन वहां पे इतनी बड़ी जरूरत है। Now I went to a place called Vom in Plateau State near Jos. वॉम करके एक जगह है प्लेटो स्टेट में, राज्य में। There's a doctor there. This is Dr. Fred Daujin. वहां पे एक डॉक्टर है, उनका नाम डॉक्टर फ्रेड डाउचिन। Can you imagine a big hospital क्या आप सोच सकते हो, एक बड़ा अस्पताल है, with one doctor? केवल एक ही डॉक्टर है वहां पे। 4 weeks ago, 4 सप्ताह पहले he ये operated in one day. इन्होंने एक दिन में, Now, normally at CMC and other places, when you have a doctor operating, they normally do maybe 1, maybe 2, at the most 3 operations in one day. सीएमसी हो या दूसरे अस्पतालों में, आमतौर पर जो डॉक्टर हैं वो एक दिन में 1 या 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा 3, अगर टीम बड़ी हो तो 3 ऑपरेशन करते हैं। From my understanding, ये मेरी समझ से है। in one day he operated on 5 children. एक दिन में इस व्यक्ति ने अकेले 5 बच्चों के ऊपर ऑपरेशन किया, या ऑपरेशन, And all of them lived. और सब जिंदा है। There's a lot of children that are dying in the hospital. I went to this hospital. मैं इस अस्पताल में गया हूँ, बहुत से बच्चे मर रहे हैं। And he said to me, और उन्होंने मुझसे कहा, he says, Brother Roop, when you go back to India, भाई रूप, जब आप भारत में वापस जाएंगे, will you talk to the people in the churches? आप कलीसियाओं में लोगों से बातचीत क्या करेंगे? The children here are dying. People here are dying. We need help. यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, हमें सहायता की आवश्यकता है। Ask them to come and join us. आप उनको कहें, आप आकर हमारे साथ मिलें, हमारी मदद करें। I want to ask you now, मुझे आपसे मांग करना है, आपसे पूछना है, will you start praying? क्या आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे? You don't live for your dream, do you? क्या आप अपने सपने के लिए केवल जी रहे हो? क्या ऐसा कर रहे हो आप? You believe in the word of God, don't you? आपने बोला शुरू में, आप इस वचन पर विश्वास करते हो। Matthew chapter 24 verse 14 says that this gospel will be preached to all nations to the end of the earth, and when all nations have heard, then the end will come. मत्ती 24 में हम पढ़ते हैं कि ये जो सुसमाचार है, परमेश्वर का सुसमाचार सारी पृथ्वी के छोर तक सुनाया जाएगा, बता दिया जाएगा, वो तो उसके बाद जो अंत होगा। My hope is someone here will think it through. मेरी आशा आज यहाँ से कोई एक व्यक्ति इस बारे में विचार करे। Maybe God will send you. शायद प्रभु आप में से किसी को भेजें। Will you pray? क्या आप प्रार्थना करेंगे? Will you pray? क्या आप प्रार्थना करेंगे? Not my will, but your will be done. ये प्रार्थना करें, प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। Maybe God will smash all your dunyavi sufne and take you to Nigeria. हो सकता है परमेश्वर आपके सारे दुनियावी सपने को चकनाचूर कर दे, मतलब आप तोड़ दे और फिर आपको नाइजीरिया ले जाए। You know, Christians, they make and plan out their lives. मसीहो, आप हमेशा अपने योजनाएं बनाते हैं, अपने तरीके से अपने योजना बनाकर अपने जीवन को रखते हैं। I'll do my 10th class, 12th class, do my IELTS. I'll tell mom and dad we'll go to Canada, then we'll do this, and then I'll call you over and them over. And we'll have this plan, and then we'll do it like this. And they try to make out this naksha in their brain, and they don't stop and think, God, what do you want me to do? हम बोलते हैं बच्चे 10वीं कर लिया, 12वीं कर लिया, IELTS कर लिया, फिर कनाडा गया, ये बना लिया, ये कोर्स कर लिया, प्रोग्राम बना लिया, ये कर लिया, उसको विवाह कर दिया, फिर मकान कोठी बना लिया।
हम अपने बारे में हमेशा सोचते, अपने सपनों के बारे में सोचते, लेकिन परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर क्या चाहता है उसके बारे में हम बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। Have you ever thought it through? क्या आपने कभी इसके बारे में विचार किया? Maybe God will have you to go. हो सकता है परमेश्वर आपको बुला रहे हैं कि आप जाएं। Will you pray? क्या आप प्रार्थना करेंगे? You know, if the opportunity came for you tomorrow, if I got here at the airport, I got a plane specially booked for all the church here to go with me to Israel for one day. We've got all our passports, done everything. We'll go and give them some packages of food and help them. From there, we go on to Ukraine, and then maybe by Thursday we come back to Chandigarh. Would you come with me? अगर आपको मौका मिले और यहाँ से एक प्लेन हम बुक कर दें कि हम सब इजराइल जाएंगे वहाँ पे और यूक्रेन के साथ मदद करेंगे, क्या आप लोग सब चलेंगे वहाँ पे मदद करने के लिए? सब चलेंगे? Now listen. लेकिन सुनिए, Don't deceive me. मेरे को धोखा मत देना। Your brothers and sisters have died in Manipur. You haven't been there. You can go there. आपके भाई बहन यहाँ मणिपुर में मर गए, आप वहाँ नहीं गए। There are people there, 60,000 people without a home. They haven't got food, many of them. You go on holidays for a break. आप छुट्टी मनाने जाते हो, 60,000 अभी भी बच्चे हैं मणिपुर के जिनको भेगर हो गए, जिनके पास अभी भी मुश्किलात है, खाना नहीं है उनके पास, आप उनके बारे में फिक्र नहीं कर रहे, आप तो छुट्टी मनाने जाते हो। Our fridges are getting bigger. हमारे फ्रिज बड़े बड़े होते जा रहे हैं। Our medicine boxes are getting bigger as well. हमारे दवाई की जो बक्सा है वो भी बड़ा होता जा रहा है। We've got more than we require. और जितना चाहिए उससे भी ज्यादा हमारे पास है। If you have one roti a day, you are very well off. अगर आपके पास एक रोटी भी है पूरे दिन के लिए, आपके पास पर्याप्त खाना है। You are not poor. आप गरीब नहीं हो। You know, my elder used to say to me, don't have too many clothes. आपको पता है मेरी अम्मा Don't have too many clothes in your wardrobe, girls. लड़कियों, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जो बुजुर्ग मुझे कहते थे कि आपके पास बहुत कपड़े आपके अलमारी में नहीं होना चाहिए। This stupid culture of going to a wedding and changing your clothes 2 or 3 times, and the next day, and you're blowing money where your brothers and sisters are starving to death in Manipur. आप दिन भर में 3 बारी 4 बारी कपड़े बदलते हो, अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग तरीके से कपड़े पहनते हो, दिखाने के लिए कि आपके पास कपड़े। लेकिन उन लोगों को देखिए जो बिना कपड़े के नंगे हैं, जो जिनके पास खाने के लिए भी नहीं, वो भूख से मर रहे हैं। Boys, forget your new motorbike and your new bullet and your new car and your new mobile. Save the money and give it to the work of the Lord. आज लड़कों, पुरुषों, आप अपने मोबाइल खरीदने में, बाइक खरीदने में आप पैसा खर्चते हो, आप अपना पैसा बचाओ और आप कुछ प्रभु के काम के लिए लगाओ। You know, when you're in church, people start looking at the clock thinking, you know, Rup Chopra's taking too much time now. आप लोग जब चर्च में होते हैं, आपका ध्यान हमेशा घड़ी पर रहता है कि रूप चोपड़ा जी, पास्टर आज बहुत समय ले रहे हैं, आप अपना ध्यान घड़ी पर ही रहता है। There was a boy who came to the church. I was preaching. Let me tell you what really happened. एक घटना जो हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक लड़का आया चर्च में जब मैं प्रचार कर रहा था। He was sitting at the front. वो सामने बैठा हुआ था, ऐसे ही जैसे He was looking at me, वो मेरी तरफ ऐसे ही देख रहा था, nodding his head. अपना सिर हिलाई जा रहा था। Then the meeting finished. मीटिंग समाप्त हुई And I said after the meeting, I go, look, after this meeting, go home. और मैंने बोला सभा समाप्त हो गया, अब आप घर जा सकते हो। Go to your room and pray. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम अपने घर जाइए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम जाओ अपने घरों में। Forget about your food today. You won't starve if you don't have a meal. आप आज अपने खाने के बारे में भूल जाओ। आज आप भूखे नहीं रहोगे, चाहे आपने खाना नहीं खाया, भूखे नहीं रहोगे। जाओ। Just to say, you know, if we fast for 5 days, 10 days, 15 days, 20 days, without telling anyone, it doesn't mean anything. That's no big deal. That's normal. अगर हम उपवास रखें 10 दिन 5 दिन और किसी को नहीं बताएं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो ना आम बात है वहाँ पे। Don't tell anyone. किसी को मत बताओ ऐसे कि मैं उपवास रख रहा हूँ 5 दिन 10 दिन। I challenged this boy. मैंने इस लड़के को चुनौती दिया। Before the meeting, I'd been to his home. मैं उसके घर भी गया हूँ। What happened was after the meeting, I left my Bible. I was looking for my other Bible, and I left her in his motorbike digging. मैं मीटिंग के पश्चात मेरा बाइबल
वहाँ छूट गया और जिस मोटर बाइक में था उसकी डिक्की में छोड़ दिया था। Then the pastor said to me, "Goes, take this boy, go to his home, and you can go and get your Bible." फिर पास्टर ने बताया कि इस लड़के को लो, इसके घर जाओ, फिर वहां से तुम्हें अपना बाइबल मिल जाएगा। I went to his house, knocked on the door. I said to his mother, "Where is he?" She said he's upstairs in his room. So I went upstairs to his room. मैं उसके घर पहुंच गया, मैंने दरवाजा खटखटाया, उनकी माँ से बोला कि वो लड़का कहाँ है, उसके कमरे में मुझे जाना है। उनके मम्मी ने कमरे में छानबीन किया, उसे मिले नहीं। I thought, praise God. I thought, praise God, he's come home and he's praying in his room. और मैंने सोचा प्रभु की स्तुति हो, वो घर आकर, वो दरवाजा नहीं खोल रहा, वो घर आकर प्रार्थना कर रहा होगा, क्योंकि वो वहां पे मतलब दरवाजा बंद था। I knocked on his door. मैंने उसके दरवाजे पे खटखटाया। And he thought I was his mother. उसने सोचा शायद मैं उसकी माँ हूँ, खटखटा रहे उसके द्वार पर, उसके दरवाजे पर। He says, "Come in." उसने बोला अंदर आ जाओ। So I went in. जैसे मैं अंदर गया, And there he was, वहां पे वो था, वो लड़का with a television bigger than this, इससे भी बड़ा टीवी था उसके पास, a remote in his hand, उसके हाथ में रिमोट था, watching 2020 cricket. 2020 क्रिकेट देख Now रहा। you may laugh, आप शायद हंस रहे होंगे इस बात के लिए, but that's the reason why no one is thinking about going anywhere abroad. आपको पता है ये कारण है आज बच्चे या कोई भी सड़क पर या सड़क के पार If नहीं you, जाना if चाहते। you are more interested in watching the local natik on the television, आज आप छोटे नाटक, लोकल नाटक जो टीवी पर आता है उस पर ज्यादा आपका ध्यान रहता है। I don't have a television. कहते हैं मेरे पास कोई टीवी नहीं है। But if you're worried about Gopi Bo, I don't know, there's a Gopi Bo program, Gopi Bo, huh? गोपी, And if you're worried about her more than reading the scriptures, you are not in the right place. अगर आप गोपी भाव और प्रोग्राम सॉरी इन प्रोग्राम्स के बारे में अगर आप ज्यादा चिंतित हैं तो याद रखना आप जो है प्रभु के लिए आप सही जगह पर। Will you be praying? Will you be praying? क्या आप प्रार्थना करेंगे? Will you be praying, Lord, maybe you're going to send me? आप कहेंगे प्रभु आप मुझे भेजिए। Will you go home today? क्या आप आज घर जाएंगे? Switch off your mobile. अपने मोबाइल बंद करेंगे। No one's going to die if you switch your mobile अगर off. आप मोबाइल बंद करेंगे कोई मरने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। If you don't need it, just get a hammer and smash it and throw it away. अगर आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है तो उसको पटक दे, उसको तोड़ दे, उसको आपकी जरूरत नहीं है। I'm so concerned about our culture because all people do is just look at their mobiles. They don't talk to people. मुझे इतना ज्यादा आज बुरा लगता है हमारे आज की संस्कृति या परंपरा, क्योंकि आज बड़े लोग जब बातचीत करते बार बार फोन देखते, एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देते। Please, please कृपया करके pray. प्रार्थना करें। Ask God if He would send you. आप कहें प्रभु अगर आप चाहते हैं मुझे भेजिए। Nice school, huh? Would you send your children here? कितना बढ़िया स्कूल है, क्या आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे? These children are blind and there's no light in the school. ये बच्चे जो है अंधे हैं और स्कूल में जो वहाँ पे बिजली नहीं है। Here's the hospital. ये अस्पताल है जो मैं बात कर रहा था। No doctors there, no staff there. वहाँ कोई डॉक्टर नहीं, वहाँ कोई स्टाफ नहीं। Here's Dr. Downing, they've got no equipment there. डॉक्टर डैनियल, लेकिन वहाँ पे उनके पास कोई भी उपकरण नहीं है। If you are doing medical studies here, or if you're training to be a nurse, or if you're training, will you pray? अगर आप यहाँ पे Lord, if it's your will, maybe you want to send me. Children, you pray from this young age. बच्चों आज इस उम्र से प्रार्थना करो, प्रभु अगर आपकी इच्छा है हम यहाँ जाएं, इस जगह पर जाएं, हमें भेजिए। आप अगर मेडिकल वाले हैं, नर्स, डॉक्टरी या कुछ भी कर रहे हैं, आप प्रार्थना करें प्रभु हमें भेजिए। I went to Nigeria. आपको पता है मैं नाइजीरिया गया। I'm hoping to go again in a couple of months. कुछ महीनों में मैं दोबारा जाने वाला हूँ। The beginning of this year, इस साल के आरंभ में there were big problems there. बहुत बड़ी समस्याएं वहाँ पे आई। When I stayed with Mama and Baba, मामा और बाबा के साथ मैं वहाँ पे रहा। they said to me, Ruth, lock your door. Boko Haram are around the area. उन्होंने बोला रूप अपने कमरे को बंद कर लेना, क्योंकि बोको हराम
यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। Don't know what's going to happen. हमें नहीं मालूम क्या होने वाला है। Not far from where we were staying, हम जहाँ रह रहे थे उससे ज्यादा दूर नहीं थे। some people came into a home, और कुछ लोग हमारे उस घर पे आए। killed the whole family, वो उस घर में जाकर सारे घर के सदस्यों को मार दिया था। mother and father and children, and this little child Ezekiel that I'm holding there, और इस बच्चे को एजेकियल को जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, his mother covered him, उसके मम्मी पापा को उन्होंने मार दिया था, लेकिन उसकी मम्मी ने उसको ऐसे ढक लिया था। they shot her through the heart and the bullet went through the heart and knocked off his arm. और उन्होंने ऐसा गोली चलाया कि उसकी माँ ने उसको बच्चे को बचाने के लिए जैसे कंधा आगे किया, कंधे से गोली निकलकर सीधा सीने में लग गई। You know, when there's persecution in different parts of the world, the whole world hears about it, but no one hears about the persecution in Nigeria. आज सताव के बारे में जब थोड़ी सी बात होती है, लोग सब जगह के बारे में सताव का बोलते हैं। भारत में हो रहा है, उधर हो रहा है, इधर हो रहा है, बहुत बोला जाता है, लेकिन नाइजीरिया में सताव हो रहा है, आपने कम सुना होगा। In 2022, Nigeria was the most persecuted country for Christians in the world. 2022 में जो नाइजीरिया देश है, सबसे ज्यादा जो सताया गया देश है पूरे विश्व का, वो नाइजीरिया। I stayed with a pastor whose mother and mother-in-law were burnt alive in their homes. मैं एक ऐसे पास्टर के साथ भी रुका जहाँ पे उनकी माता जी को, उनके सासू माँ को वो जिंदा जला दिया गया था। I met a pastor after 20 years. एक पास्टर से मेरी मुलाकात हुई 20 साल के बाद। His 10-year-old son, उसका 10 साल का बच्चा, Boko Haram got him बोको हराम ने उनको भी पकड़ लिया था। in front of his father, the pastor, and his wife. उनके पिता जो पास्टर है, उनकी पत्नी के सामने They put him into boiling oil, and when they took the corpse out, his wife went mad when they saw the dead boy. उनको उबलते हुए उस पतीले में उस जगह पर डाल दिया, और जब वो पूरी तरीके से जल गया, उसको निकाल दिया। Christians are being badly persecuted in this country. इस देश में मसीहों के ऊपर बहुत बुरी तरीके से सताव किया जा रहा है। I can tell you that when I was there, मैं आपको बताना चाहता हूँ, When जब मैं वहाँ पे था, when I got there मैं वहाँ पहुँचा to northern Nigeria, कि नाइजीरिया के बारे में मैं भी जानूं। when I went to the north, मैं उत्तर में गया, जब उत्तरी हिस्से में, they said to me, Brother Ruth, you have come. ब्रदर रूप आप कैसे पहुंचे यहाँ पे? They go, look, don't you realize you can get killed here, brother? आपको नहीं मालूम, आपको तो मार दिया जाएगा यहाँ पे। I said, well, actually, I'm already dead. मैंने बोला, आप वाकई में मैं पहले से मरा हुआ हूँ। You know, when I said that, उन्होंने जब मैंने ऐसा बोला, they invited me to all the churches. I was speaking in the churches. They have congregations of 500, 1,000, 1,500 people. The churches are very big there. और उन्होंने मुझे अलग-अलग कलीसियाओं में मुझे ले गए। कुछ कलीसिया में 500 है, कुछ 1000 है, वहाँ पे बड़े-बड़े गिनती की चर्च भी है। Here's a university that's being made in the name of Carl Kuhlman. He was the first missionary that went there in 1903. 1903 में कॉल कुमन करके एक मिशनरी वहाँ गए थे, उनके नाम से एक विद्यालय बना, वो है ये। This is a beautiful university that's being built. एक बहुत बढ़िया विश्वविद्यालय है जो वहाँ पे बनाया गया है। Oh dear. Here you can see the size of the churches. The churches are huge. आप चर्च के साइज को देख सकते हैं, कितने बड़े-बड़े चर्च है वहाँ। Congregations are really big. The buildings are really, really nice. जो लोग हैं और ज्यादा गिनती में हैं, और बिल्डिंग भी बहुत बढ़िया है। But it's so dangerous there. लेकिन वहाँ पे इतना खतरनाक है। If you have something that's expensive, you got to keep a gun with you. अगर आपके पास कुछ बहुमूल्य है, तो वहाँ पे अपने पास आपको गन रखना पड़ेगा, So बंदूक रखना पड़ेगा। this guy had a camera and he was just showing me his gun. इसके पास एक कैमरा है, इसलिए इसने अपने पास एक गन रखा है, और इसने अपने मुझे गन दिखाया कि मेरे कैमरे की वजह से मुझे गन रखना पड़ेगा। Churches are being built there all the time. एक समय था जब चर्चेस बन रहा था। Think about it. आप इसके बारे में सोचिए। You go to church with your children. आप अपने चर्च में बच्चों के साथ जाते हो। You might walk for 5 or 10 kilometers. Some of them sometimes walk so far. शायद आप 5-10 किलोमीटर उनको लेके चलते होंगे। You go with 3 children.
आप 3 बच्चे के साथ शायद चलते होंगे and it might be that you come back with one child if Boko Haram get them. और आपको पता है वहां पे अगर आप वापस जाओगे कई बार एक बच्चे के साथ आते हैं जब बोको हराम पकड़ लेंगे या बीच में And they- उनका आक्रमण होगा And they still go to church. और फिर भी वो लोग चर्च जाते हैं। Listen to me. मेरे बारे में मेरे तरफ सुनिए प्लीज ध्यान If दीजिए। you come to this church, अगर आप इस चर्च में आए हो no one's going to kill you on the way. आपको कोई रास्ते में मारने वाला नहीं है By God's grace, प्रभु के अनुग्रह से you are free to come here. आपको आजादी है यहाँ पे आने के लिए। Come here to worship God. आप यहाँ पे प्रभु की आराधना करने आते हैं Give your pastor double honor. और जो प्रभु के दास है उसको आदर भी करते हैं। आप आते हैं Be a part of the body in the church here. कलीसिया का जो हिस्सा है इस देह का आप एक हिस्सा बने। Don't start blaming other people. आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगाना छोड़ दें और उनके ऊपर उनकी शिकायत करना छोड़ दें। Don't deceive yourself. अपने आप को धोखा मत दें। Normally when you blame somebody else, ज्यादातर क्या होता है जब आप किसी को आप इल्जाम लगाते हो दोष लगाते हो 3 fingers are coming back to you. Normally you're 3 times as worse. जब आप दूसरे के ऊपर इल्जाम दोष लगाते हो 3 उंगली आपके ऊपर भी आती है। Don't deceive yourself. अपने आप को धोखा मत दो। Love covers a multitude of sins. जो पाप को जो है प्रेम ढांप लेता है पाप की जो गिनती को प्रेम ढांप लेता है। Your calling is to be like the Lord Jesus. आपकी बुलाहट है कि आप यीशु मसीह जैसे बने। I stayed in this place. मैं इस जगह पर रुका। I went to some really rough places. मैं कुछ बड़े रफ जगह पर भी गया। This guy's Mark. He is Mama and Baba's son-in-law. ये मामा पापा के जो जवाई है उसके घर में मैं गया। He's opened an organization called Stephanos, and Stephanos helps persecuted Christians and others. इन्होंने एक संस्था शुरू किया स्टेफनोस और वो संस्था है जो सताए हुए लोगों की मदद करते हैं। He's doing a great job. वहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं। I want to ask you, मैं आपसे सवाल करना मांगता हूँ will you pray? क्या आप प्रार्थना करेंगे? Will you consider? क्या आप विचार करेंगे? Will you think it through? Maybe God will work in your life. Maybe one of you here will consider going to Africa. क्या आप ये विचार करेंगे इसके बारे में प्रार्थना करेंगे? हो सकता है तो आप में से एक जन इस बारे में प्रभु से बुलाहट पाए To tell कि मैं नाइजीरिया जाना चाहता हूँ प्रभु की सेवा। to tell people about the mystery that God has revealed. उन लोगों को वो जो भेद प्रभु ने प्रकट कर दिया प्रकाशित कर दिया उन तक पहुंचा सके। Whether you're in your 20s, चाहे आप अपने 20 साल की उम्र में हो, your 40s, चाहे आप 40 साल की उम्र में हो, whether you're in your 60s, चाहे आप अपने 60 साल की उम्र में हो। you know, the amount of people that say, I'm retired now, I'm very old, but they are 84 years old and they are still working. आपको पता है लोग जब उम्र में बड़े होते हैं बोलते हैं अब मैं थक गया हूँ थक गई हूँ अब मैंने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन वहाँ पे 80 साल 84 85 साल के लोग अभी भी काम कर रहे हैं। Can you imagine on that last day and the Lord says to you, what did you do? I was busy when I retired watching 2020 cricket. क्या आप इस बारे में सोच सकते हो जब प्रभु आपसे पूछे कि रिटायरमेंट के बाद आपने क्या किया या रिटायरमेंट हो गए तो आपको क्या किया, आप बोलेंगे मैं 2020 देख रहा था या देख रही थी, क्या आप जवाब देंगे प्रभु के साथ? We're not going to take anything with us. हम कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। I don't understand this mindset of wanting more and bigger. I don't understand that mindset if you're a Christian. अगर आप मसीह हैं, मुझे कई बार समझ नहीं आता कई लोगों को जो मसीह कहलाते हैं या कहते हैं उनको और चाहिए, ये जो दिमाग है ये मसीहों को कैसे हो सकता है, मुझे इस बात का कभी भी समझ नहीं आता। Risk your life. अपने जीवन को खतरे में डालें। Risk your children's education. अपने बच्चों की शिक्षा को खतरे में डालो। Don't have that which is good. Don't have that which is good. आप सिर्फ उनको जो अच्छा लग रहा है, जो सुविधाएं है वही ना प्रबंध करें। Have the best. आप तो चाहते हैं उनको सबसे बढ़िया चाहिए। God wants to give us the very best. प्रभु चाहते हैं कि हमारे पास सबसे बेहतर हो। Where will God keep you? आपको प्रभु कहाँ रखा है? Will you keep you in Punjab or in Haryana? क्या परमेश्वर आपको हरियाणा में या पंजाब में रखेंगे? Where will He keep you? Will He keep you here?
या परमेश्वर आपको यहाँ पे रखेंगे, Is that where you will stay? Maybe you will be here until you retire. या सिर्फ आप इधर ही रहना चाहते हो जब तक आपका रिटायरमेंट हो, आप इधर ही इसी चर्च में यही फोटो खिंचवाते रहेंगे दीवार के साथ खड़े Do you होकर? know what the proof of a mature church is? आपको पता है एक जो परिपक्व कलीसिया का जो सबूत क्या है? They send people out to places where the gospel has not been preached. वह उन जगह पर लोगों को भेजते हैं जहां पे अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा। Nagaland has sent out so many missionaries. Now is the time of Punjab and Chandigarh and Mohali. Can you imagine? Imagine in your brain. आपको पता है नागालैंड ने भेजा, कई लोगों ने कई जगह पर भेजा। अभी समय है पंजाब का, चंडीगढ़ का, मोहाली का, अभी समय है कि हम लोगों को दूसरी जगह भेजें। You sitting there won't, but these guys will see the century turn. They will see the year 2021. They will see the year 2022. They have seen the year 2024, and they will see the year 2100. Some of these youngsters will see it. You and I won't see it. They will see it. आप में से 2020, 2021, 22 हमने देखा है, लेकिन यहाँ बैठे इन्होंने 2021 भी देखेंगे, 2100 सन भी देखेंगे, तब वो जानेंगे जिसको हमने भेजा उसको। But in 21-24, none of us are going to be here. 21-24 में हम में से कोई भी शायद यहाँ पे नहीं होंगे। What will be the history? Can you imagine? वो इतिहास क्या होगा, थोड़ा सोच सकते हो आप? In 100 years from today. आज से 100 साल के बाद क्या होगा पता है आपको? So someone's reading the news. कुछ लोग खबरें पढ़ रहे होंगे। There was a pastor that God sent from Kerala, and he came to Punjab. His parents came to Ludhiana. He was set apart, and he came to a place called Mohali. His name was Pastor Siju. And the people in his church, they didn't stay in Mohali. They started to go to Africa. They started to go to Brazil. They started to go to areas of the world where the gospel wasn't preached. And the new movement started in Mohali and Chandigarh and Punjab, and the whole of India became missionaries because of one church here, right here at Mohali Bible Church. A new movement by the Spirit of God can start here in your lives. 100 साल के पश्चात आप जब खबर पढ़ेंगे, शायद होगा इस तरीके से खबर कि एक व्यक्ति जो मोहाली में सेवा करते रहे और उनके द्वारा जो कलीसिया स्थापित हुई, यहाँ से ब्राजील में, यहाँ से जो है नाइजीरिया में कलीसिया स्थापित हो, और पूरे विश्व में उन्होंने सेवकाई को बढ़ाया और लोगों को भेजा। और आपको नहीं मालूम कि इतिहास में इस तरीके से हो और प्रभु की सेवा में आपका उसमें योगदान हो, आप उसमें भागीदार हो। Maybe God will keep you here. हो सकता है शायद परमेश्वर आपको भारत में ही रखे। Don't be like the average Punjabi. आप जो पंजाबी आज जो सामान्य अपने आप को सोचते हैं हम बस ठीक है, इतना ही काफी है, ऐसे ना बने। I was having my hair cut in a shop. I shared the gospel with this barber who was cutting my hair. एक बारी मैं अपने नाई के साथ जो बाल काट रहा था, उसके साथ मैंने सुसमाचार बांटा। And you know what the guy said to me? आपको पता उस व्यक्ति ने मेरे से क्या बोला? I always share the gospel when I'm having my hair cut. Brilliant opportunity. जब भी मुझे मौका मिलता है बाल कटाने का, मैं हमेशा उसको यीशु के बारे में बोलता हूँ और एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है उसमें। And guy's cutting my hair. और जो व्यक्ति मेरा बाल काट रहा है, He said to me, उसने मेरे से बोला, he said, you know, if your Jesus can do 2 things for me, I'll believe in him. उसने बोला अगर तुम्हारे यीशु 2 कार्य मेरे लिए कर देंगे तब मैं उसके ऊपर विश्वास करूंगा। I hope you don't put conditions on, if only I pass this exam, if only I get this nokri, then Lord I will save you. If that's the condition, you will never save God. मैं आशा रखता हूँ आप लोग कभी भी शर्त नहीं रखेंगे सेवा के लिए, क्योंकि अगर आप शर्त रखेंगे कि प्रभु अगर मैं पास होऊंगा, अगर मेरी ये नौकरी लग जाएगी, मुझे इतना पैसा मिल जाए तब मैं सेवा करूंगा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ ऐसी शर्तों से कभी भी प्रभु का काम नहीं हो सकता। The guy said to me,
जो उस लड़के ने मुझसे कहा, 2 things. दो बातें। First, if I can get married to the girl that I'm in love with, उस लड़की से जिससे मैं प्यार करता हूँ, अगर मेरी शादी उससे हो जाए, फिर मैं आपके यीशु पर विश्वास करूंगा। no, then if Christ takes us both to Canada, फिर तब भी नहीं, उसके बाद अगर प्रभु मुझे और मेरी पत्नी को कनाडा ले जाए, तब हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे। I hope you don't do that. I hope you're considering the world. मैं आशा करता हूँ आप भी वैसे संसारिक लोगों की तरह नहीं होंगे, बल्कि आप ऐसा नहीं करते हैं। The mystery has been revealed. जो भेद है वो खोला गया है, वो प्रकट हुआ है। Maybe God will take you here. हो सकता है परमेश्वर आपको यहाँ ले जाए। I want you to go away from this place. मैं आज यहाँ से जब चला जाऊंगा, I'm going to be going to Africa in a few months. कुछ महीनों में मैं अफ्रीका जाने वाला हूँ। Now listen. अभी थोड़ा सुनिए मेरी तरफ। I'm involved in Christian work in the village at Atti and Samundra. I'm helping with the church there. मैं अट्टी समुद्रा ऐसे जगह पर फिलौर के पास लुधियाना में मैं सेवकाई में अभी हूँ। But I'm going to Nigeria again. लेकिन मैं नाइजीरिया दोबारा जाने वाला हूँ। You know, if anything happens to me and I leave the world and go and have the biggest badaya and go to be with Christ, और अगर मुझे कुछ भी हो गया और मैं जो सबसे बड़ी बधाई मुझे मिलेगी कि मैं अपने प्रभु के संग होऊंगा, मैं उसको देखूंगा। I want to say to you, consider going to a place like Nigeria. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नाइजीरिया जैसे जगह पर जाने के लिए विचार बनाइए। Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. केवल एक ही जिंदगी है, एक ही जीवन है, जो कुछ प्रभु के लिए किया है वो ही कायम रहेगा, जीवन जल्दी जाता जाएगा। Please take this to the Lord in prayer. इस बात को अपने प्रार्थना में रखिए। Thank you for your patience. आपने बड़ा सब्र से मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। I haven't been very British today. I've been very Indian. I've gone over my time. मैं आज अंग्रेजों की तरह मैंने समय नहीं रखा, मैं समय से ऊपर चला गया हूँ। Thank you for your patience. Thank you for listening carefully. आपने सब्र के साथ सुना, आपने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। Those of you who have come today and pastors and leaders that are here, it's great to see you. आप में से पासवान, लीडर्स और जितने भी आज आए हैं, बहुत अच्छा लगा आप आए हैं आज। I continue to pray for you as a church. May God bless you, keep you together. मैं आपको एक चर्च की तरह सेवकाई के लिए, आपके सेवाओं के लिए, आपके काम के लिए मैं निरंतर प्रार्थना करता रहूंगा, जैसे मैं करता रहा हूं, ताकि प्रभु आपको एक रखे, प्रभु आपको इस्तेमाल भी करे। May God bless you and keep you. प्रभु होने दे, प्रभु आपको और आशीषित करे और संभाले और रखे अपने महिमा के लिए। Amen. आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आखिरी प्रार्थना करने से पहले हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे। Let us all stand on our place.